जय हिंद साथियों, हम गंभीर सिंह एक बार फिर आप लोगों के बीच में हमारा प्रणाम स्वीकार करें। कैसे हैं आप लोग? एक चीज़ हमें आप लोगों से ये पूछनी है भैया कि इस समाज की जो व्यवस्था है वो आगे चल के फेल क्यों हो जाती है? जैसे एक लड़की खोजी गई, एक लड़का खोजा गया, दोनों को शादी के अटूट बंधनों में बांध दिया गया। और वो कमाता हो या ना कमाता हो, अपना तो उसको होश है नहीं, अपनी पत्नी की और व्यवस्था कर दी लोगों ने। और वो भीड़ आती है, आशीर्वाद देती है एक रात के लिए, बढ़िया पनीर खाती है, रसगुल्ले खाती है, चाउमीन, बर्गर, चाट, समोसे, बिरयानी, सब कुछ खा के चली जाती है। तो पहला नियम ये खराब है मेरी तरफ से कि पहली बात कि बिना नौकरी के, बिना बच्चे जब तक अपने पैरों में ना खड़े हों, जब तक शादी नहीं करना चाहिए। और दूसरा, अगर बहुत ही मजबूरी है तो फिर जितने सारे लोग आते हैं वही वो समाज है जो कल टीका टिप्पणी करेगी और करती भी है। उसी समाज में अगर सारे लोग अगर 1,000 रुपये उन दोनों बच्चों को, उन दोनों प्राणियों को अगर आप जमा कर दें एफडी के रूप में, तो विश्वास मानिए कि आगे चल के वो जिंदा रह सकते हैं। ये समझ लो कि बहुत ही कम लोग हैं जो ऐसी स्थिति से अपने आप को उभार पाते हैं और टूट कर, हार कर वो ज़िंदगी अपनी फना कर लेते हैं। बेसमय आपने शादी कर दी, फिर सास बोली कि बहू हम नहीं जानते, बच्चा चाहिए हमको। देखिए आदमी की कैसे लंका लगती है और ये समाज के नियम कैसे टूटते हैं, कितने खराब हैं और किन चूतियों ने बनाए हैं, मैं आज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद फिर आप ने पत्नी से रोज़ रोज़ जब सास और आपकी नंद और आस पड़ोस की औरतें वो पानी भरने जाए या बैठी है या कहीं किसी के बीच में, तो उनसे कहा जाएगा कि भाई क्या कर रही हो, 6-7 महीने हो गए हैं, 8 महीने हो गए हैं, 1 साल हो गया, कोख खराब हो जाएगी, कोख बंद जाएगी, फिर बच्चा नहीं होगा। पति के पास बार बार वो कंप्लेन लेके जाती, पति कह रहा है अरे यार छोड़ो यार, हम लोग तो जी नहीं पा रहे अभी, वो बच्चा कैसे पालेंगे। अंततः एक दिन ऐसा आ ही जाता है कि जब पत्नी पति के पास आके रो ही देती है, बहुत बड़े बड़े आंसुओं के साथ। पति कहता है चलो भैया, आनन फानन में हमने औलाद पैदा कर दी। हमने का मतलब सारा संसार की बात करें, ना उसके लिए हमने कोई तैयारी की, ना ही हमने कोई नियम संयम, जग जग जल्दी का मतलब इधर इधर, और ये औलाद पैदा हो।
अब जो काम धैर्यतापूर्वक होता है उसका रिजल्ट क्या रहता है, जो दौड़ भाग में होता है, जल्दबाजी में होता है, उसका रिजल्ट क्या रहता है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। और फिर वो औलाद धीरे धीरे बड़ी होने लगी, उसको अरे वाह हमने अल्लाह दीन का चिराग पैदा कर दिया, थाली बजी, ताली बजी, मोहल्ले में बारूद चली, औलाद पैदा हुई, बेटा पैदा हुआ, मेरी मर्दानगी का एक प्रूफ समाज में लग गया कि मैं बहुत बड़ा मर्द, मेरी पहली संतान औलाद बेटा के रूप। इस काली खोपड़ी की चालाकी फिर वही औलाद धीरे धीरे करके स्कूल जाने लगती है, उसके लिए फिर पैसा, उसके खर्चे, कपड़े लत्ते, और जहाँ से उसने हाई स्कूल पास किया फिर वो अपने धीरे धीरे, क्योंकि इतना माँ का और दादी और दादा का सपोर्ट इतना मिलता है, क्योंकि बाप चाहता तो है लेकिन बाप एहसास नहीं करा पाता है। और धीरे धीरे करके फिर लड़का वो अपने मन की ज़िंदगी शुरू कर देता है। पिता कहता है बेटा ये कर लो, चूँकि पिता को मालूम है कि ये रास्ता उसने देखे हैं, ऐसा मत करो बेटा, गाड़ी तेज़ मत चलाओ। वो गाड़ी तेज़ चलाएगा, उससे कहो पढ़ो मत, वो पढ़ता नहीं है। उससे कहो बेटा यहाँ नहीं जाओ, वो वहीं जाएगा। उससे कहो बेटा ऐसी चीज़ मत कर देना, वो वही करेगा। और धीरे 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 करके वो पिता को छोटे छोटे हार्ट अटैक के मतलब गिफ्टेड करने लगता है। और परिवार में जब खाना खाने बैठो समाज में 4 लोगों के बीच में, तो फिर वही बच्चे और परिवार आपके पिता के रूप में एक गरीब की उपमा देते हुए, बेचारे की उपमा देते हुए उस पर डिस्कशन होता है। और पिता ने कैसे घर बनवाया, पिता ने किस हाल से कौन सी चीज़ खरीदी, स्कूटी खरीदी, 4 व्हीलर खरीदी या मोटरसाइकिल खरीदी, उसको कैसे चलाना है, कितने एवरेज से चलाना है, उसका तेल ख़त्म तो नहीं हो रहा है, उसका टिकी ऑयल तो नहीं ख़त्म हो रहा है, उसकी हवा पानी सही है कि नहीं है। चलाएंगे बरखुरदार ज़रूर, लेकिन देखेंगे पिताजी, पूछेंगे पिताजी। और घर में भी कोई काम होता है तो पत्नी लड़के की अपेक्षा पति से बोलती चलो तुम करवाओ। लड़का वहीं सामने बैठा, नहीं, उससे नहीं कहीं। धीरे 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 करके उसको बैठे बैठे पानी दिया जा रहा है। और फिर पिताजी चिल्लाते 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 एक समय ऐसा आता है कि वो पिता उस घर का आतंकवादी बन जाता है। और धीरे धीरे करके पीठ पीछे सारे लोग उसके बारे में बुराई और उसके बारे में गलत नज़रिया बना लेते हैं। और वो अपना स्वाभिमान के साथ जब सुनता है तो उसको कहीं ना कहीं बात ऐसी लगने लगती है कि जो उसने घर बनाया है वो उस घर के रहने के लायक अब नहीं रहा। एक दिन वही औलाद जिसको उसने छाए अपने शरीर का खून सींचा, उसने अपने पेट में और अपने शरीर में नहीं लगाया, वो अपनी औलाद और परिवार के लिए लगाया। और एक दिन वो बड़े प्यार से, बड़े आराम से वो सब छीन लेते हैं और उसको लास्ट में जाके एक कमरे में और एक घर के अंदर तन्हाई में सब कुछ दिल में भरे हुए और किसी से कुछ नहीं कह पाता। कभी वो औलाद पास में आके नहीं बैठी कि पिताजी
तुमको सच में क्या तकलीफ है। पिताजी सच में तुम्हें कोई बात कहनी है तो हमसे कहो पिताजी। हमें ज़िंदगी के अनुभव जब आदमी बूढ़ा होता है ना तो बहुत प्रबल होते हैं, इतने अच्छे अनुभव होते हैं। जब आदमी बुज़ुर्ग होता है उससे कोई नहीं लेना चाहता है। और बूढ़ा आदमी टोकता ज़रूर है, हर जगह देखा होगा, समझाता ज़रूर है, लेकिन जिसको भी समझाता है उसको कभी समझ में नहीं आता, उसको हमेशा बुरा लगता है, जब तक कि वो उस उम्र पे नहीं आता है। फिर लड़का जब 30-35 साल का होता है तब अपने बाप के जो सारे किए हुए कार्य और तपस्या पिता की और बलिदान सब फिर उसे तब याद आता है जब तक उसकी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी ख़त्म, पिता भी जा चुका होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये औलाद जो है, मतलब एक बेटी का चलो ले लेते हैं, बेटे का ले लेते हैं, मतलब एक माँ बाप जो है अपनी बेटी को क्या इसलिए मतलब बड़ी होती है, पैदा होती है और सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है, बेटे को कम मिलता है उस अपेक्षा से बता रहा हूँ। एक पारिवारिक जो हमारा चर्चा चल रही है उसमें बोल रहा हूँ मैं। और वो फिर बड़ी होती है तो पिताजी और माँ जी को देखना पड़ता है बेटी कहाँ बैठी है, बेटी किससे बात कर रही है। मतलब तुम्हारा खुद का खून और एक दिन विश्वास तोड़ के चला जाता है, भाग जाता है। तमाम तहरीरें हैं, किस्से हैं, पूरे परिवार को मरवा देता है। तो यहाँ हमें समझ में ये नहीं आया कि यहाँ अपना आखिर है कौन और किसके लिए इतने सारे हम लोग परेशान हैं, किसके लिए दुनिया भर के सपने सजोए बैठे हैं। जिसका जब वक्त आ जाएगा, लड़की का अपना वक्त आ जाएगा, वो अपने फॉर्म पे आ जाएगी। पत्नी का लड़का बड़ा हो जाएगा, वो अपने फॉर्म पे आ जाती है। पति को भी मौका मिलता है तो पति भी अपना, मतलब यहाँ पे हमें ये समझ में नहीं आया कि अपना आखिर है कौन, किसके लिए इतनी परेशानी और किसके लिए इतनी तकलीफ। मुझे तो नहीं लगता यहाँ आपसे अगर कोई बात कर रहा है, वो चाहे औलाद हो, चाहे बेटी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे आपके इवन रिश्तेदार हो, आपसे मतलब हो, बहुत मीठा बोलेंगे, मतलब होगा आपके पैर दबाएंगे, मतलब होंगे आपके जूते चाट लेंगे। और मतलब निकल गया तो वही जिनको तुमने उंगली से चलना और उठना बैठना सिखाया, वो तुम्हारे खिलाफ साजिशें करेंगे और तुम्हें गलत घोषित करने के पूरा प्रयास करेंगे। खैर सच्चाई एक दिन ज़रूर निकलती है, वो तो छोड़ो। तो मेरे कहने का मतलब ये समाज और ये संसार, मैंने बहुत अच्छे अच्छे परिवार देखे कि बहुत तन्हा बूढ़े बुजुर्ग, जब तक पैसा कमाया, लाखों करोड़ रुपया दिए बच्चों को, बहुत अच्छा, आप पैसे दिए कमरे में अंदर बंद करें, अपने पिता को किसी से बात भी नहीं करने देते, और सोना चांदी और शिकायत उनको ये रह गई कि थोड़ा और कमा देते तो सही रहता। और लास्ट में सभी लोगों की वैल्यू ऐसी है, वक्त के साथ कोई नहीं समझता वक्त क्या चीज़ है। बच्चे तो कभी खास ही करते, बड़े आराम से चल रहे हैं, बहुत वक्त है उनके पास। पिता ने देखा है तो वो रोता है, और लास्ट में ऐसे ही रोते रोते पैदा होता है और फड़फड़ाते फड़फड़ाते आँखों में आस और सपने लिए
ऐसे चला जाता है आदमी। यही ज़िंदगी का सार है, यही सच्चाई है। कहाँ से आए हैं, किसने भेजा है, कौन गलती कर रहा है, ये किसी को नहीं मालूम। और सबसे बड़ी विडंबना इस संसार की, जिंदा बर्दाश्त नहीं है। मरने के बाद ये मज़ार बनाएंगे, फिर उसकी पूजा करेंगे, फिर कौवे बुलाएंगे, श्राद्ध करेंगे, मेला लगाएंगे। जिंदा आदमी बर्दाश्त नहीं यहाँ के लोगों को। ऐसी है यहाँ की दुनिया। चलिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मेरी बातों को सोचने पर ज़्यादा ध्यान मत देना, लेकिन कोशिश करना कि मैं क्या कहना चाह रहा था। थैंक यू, धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।